Hello friends, this is Shreya again. Welcome to Smart Decisions. Mr. Churchill has said, "Who fails to plan is planning to fail." इसका मतलब अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो और अगर आपने टर्म प्लान का प्लानिंग नहीं किया है तो दैट मीन्स यू हैव नॉट डन द कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे एंड दैट इज टर्म प्लान। तो आइए देखते हैं क्या है ये टर्म प्लान और ये इतना क्यों ज़रूरी है। सो क्या है ये टर्म प्लान? टर्म प्लान बेसिकली इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ योर इनकम। अगर आप 45 ईयर ओल्ड हो और आप मानो 10 लाख पर एनम कमा रहे हो, अगर कुछ भी हो जाता है तो आपकी इनकम का रिप्लेसमेंट आपका टर्म प्लान करता है। तो टर्म प्लान इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम। बहुत कम प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा सम एश्योर्ड मिलता है। तो टर्म प्लान इज़ द लोएस्ट प्रीमियम ऑप्शन टू गेट द हाईएस्ट इंश्योरेंस। तो जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा इंश्योरेंस लेना है पर प्रीमियम कम से कम भरना है, उसके लिए टर्म प्लान एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। थर्ड, टर्म प्लान यू कैन से एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रकार है। इट इज़ नॉट अ स्कीम नेम, एक लाइफ इंश्योरेंस का एक टाइप है। सो दिस इज व्हाट द टर्म प्लान इज। अब टर्म प्लान किसे लेना चाहिए? आइडियली टर्म प्लान हर एक वो इंसान को लेना चाहिए जो अर्निंग है। तो नॉन अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड नॉट बाय अ टर्म प्लान। हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, रिटायर्ड पेरेंट्स हैं, उनको टर्म प्लान की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई हैव सेड इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ द इनकम। सेकेंडली, टर्म प्लान इन लोगों को लेना चाहिए जिनके ऊपर लायबिलिटीज़ है। आपके पास अगर होम लोन है, आप EMI भर रहे हो आपके गाड़ी का, आपके पास पर्सनल लोन है, तो आपको टर्म प्लान बहुत ज़रूरी है लेना। टर्म प्लान कब लेना चाहिए? टर्म प्लान आइडियली जिस दिन आपको पहला सैलरी चेक मिलता है, आपको टर्म प्लान की प्लानिंग चालू करनी चाहिए। बट फिर भी एनी टाइम अगर आपने तब नहीं किया है तो आपको कभी भी करना चाहिए टिल योर एज 60। बट येस, 60 के बाद जब आपका इनकम बंद हो जाएगा तब आपको टर्म प्लान लेने का ज़रूरत नहीं है। आइए हम 3 दोस्तों की कहानी सुनते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। राम ने कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी, कोई टर्म प्लान नहीं लिया था। श्याम ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था क्योंकि उनको ऐसा लगा था मेरा होम लोन 1 करोड़ का है तो मुझे 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए। घनश्याम ने एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ प्रॉपर प्लानिंग करके उनको ये बताया गया था कि आपको कम से कम 5 करोड़ का टर्म प्लान रिक्वायर्ड है, तो उन्होंने 5 करोड़ का टर्म प्लान लिया था। तो आइए देखते हैं क्या होता है तीनों की जिंदगी में। अनफॉर्चुनेटली तीनों की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई और तीनों के फैमिली के ऊपर बहुत बड़ा एक संकट आया, एक इमरजेंसी आई। दो, श्याम का कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पास बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो और एक एडिशनल टर्म प्लान मुझे लेने का ज़रूरत नहीं है। ये शायद राइट लगता है जब सब सही चलता है, बट हुआ ऐसा कि वो बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी तो थी बट उनका सम एश्योर्ड मियर 10 लाख निकला और फैमिली के खर्चे, होम लोन, ये सब चीज़ें वो 10 लाख में पूरी नहीं हो पाई। तो राम की फैमिली ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। श्याम ने टर्म प्लान लिया था पर 1 करोड़ का लिया था। उसके सामने उनके 1 करोड़ की ही लायबिलिटी थी जो डेथ के बाद बैंक उनके घर पे आई और उनके वाइफ को बोला कि EMI हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिकॉज आप तो हाउसवाइफ हो, हमको 1 करोड़ रुपया दे दो या फिर हमें घर आपका जब्त करना पड़ेगा बिकॉज आपने घर के ऊपर होम लोन लिया है। तो दोस्तों, सिर्फ टर्म प्लान लेना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो राइट सम एश्योर्ड का टर्म प्लान लेना ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो घनश्याम ने किया था। बिकॉज घनश्याम ने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके, उनके सब कैलकुलेशंस करके उनको 5 करोड़ का टर्म प्लान उन्होंने लिया था। जो 5 करोड़ उनके फैमिली को मिले उसमें से 1 करोड़ का उन्होंने बैंक को चुकाया पैसा, अपना घर भी वापस लिया और 4 करोड़ रुपए का प्रॉपर प्लानिंग करके मंथली इनकम, उनके रिटायरमेंट, बच्चों की मैरिज, बच्चों के एजुकेशन, ये पूरा चीज़ अगर अर्निंग मेंबर नहीं भी है फैमिली का तो ये सब चीज़ उनके एक लौते टर्म प्लान ने कंप्लीट किया। सो दोस्तों, सिर्फ टर्म प्लान ना ले, राइट सम एश्योर्ड का टर्म प्लान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो दोस्तों,
कई सारे हमारे इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितना टर्म प्लान लेना चाहिए। तो इसका कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन अभी बताना डिफिकल्ट है, पर मोटा मोटा आई वुड से आपका जो एज है माइनस योर रिटायरमेंट एज, मानो रिटायरमेंट एज इज 60, योर एज इज 45, तो आपको 15 साल है इनटू योर इनकम, पर एनम इनकम अप्रॉक्सीमेटली उसको 10 लाख पकड़े, तो 10 लाख इंटू 15, 1.5 करोड़, प्लस ऑल योर लायबिलिटीज, आपके होम लोन, आपके पर्सनल लोन, जितने जितने आपके लोन है वो सबको आप एड बैक करें, माइनस आपका जितना एग्जिस्टिंग सम अश्योर्ड है, जितना आपका एग्जिस्टिंग डेथ बेनिफिट है उसको माइनस करें। जो कोई फिगर आएगा ये आपका सम अश्योर्ड होना चाहिए। सो दोस्तों, हम टर्म प्लान की बात इसके लिए कर रहे हैं कि रीइंश्योरर कंपनीज हैव रिवाइज्ड द टर्म प्लान रेट्स। जल्दी ही टर्म प्लान के रेट्स बढ़ जाएंगे। एग्जिस्टिंग जिनका टर्म प्लान है उनके लिए नहीं बढ़ेंगे, बट जिनको लेना है टर्म प्लान उनके लिए ये रिवाइज्ड टर्म प्लान रेट्स जल्द ही अप्लाई होंगे। तो अगर आपको टर्म प्लान लेना है तो आज ही अप्लाई करें। वन इज अ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, मतलब अगर आप 45 ईयर ओल्ड हो और आपको 100 साल तक का टर्म प्लान लेना है जिसमें 100 साल तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर हो, पर आपको प्रीमियम सिर्फ 15 साल भरना है मानो, तो ऐसे भी टर्म प्लान आते हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आपका 1.25 लाख रुपए का प्रीमियम होता है जो आप 15 साल भरते हो, और आपको 1 करोड़ का कवर 100 साल तक मिलता है। सेकेंड टर्म प्लान होते हैं जहाँ पे अगेन आप 45 ईयर ओल्ड हो और आपको सिर्फ 85 ईयर्स तक का टर्म चाहिए और आप हर साल भरने के लिए रेडी हो, तो वो 1.25 लाख का प्रीमियम आपका कम होकर अप्रॉक्सीमेटली 40-45,000 होगा। ये अगर आपको सिर्फ 60 ईयर्स तक ही कवर करना है खुद को 1 करोड़ के लिए, तो वो आपका ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा, आपका 20-22 हजार सालाना में आपका 60 ईयर्स तक 1 करोड़ का कवर हो जाएगा। तो इसमें ये लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है, फुल टर्म प्रीमियम ऑप्शन है जैसे मैंने मेंशन किया। एक ऑप्शन है जिसमें मानो डेथ के बाद पूरा का पूरा 1 करोड़ फैमिली को मिलता है, तो कई फैमिली स्ट्रगल करते हैं कि ये पूरा चंक मुझे मिल गया पर मुझे मंथली इसमें इनकम आना जरूरी है जो नहीं आ रहा है। तो एक ऐसा भी टर्म प्लान है जिसमें आपको मंथली इनकम आना चालू हो जाता है, या फैमिली उस वक्त डिसाइड कर सकती है कि मुझे सिर्फ लमसम 20 लाख दो, 30 लाख दो, बाकी मुझे मंथली इनकम आना है, तो वैसा भी एक टर्म प्लान है। और एक टर्म प्लान है जो जिसको की मैन बोलते हैं, जो आपकी कंपनी आपके लिए लेती है, जो इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं लिया जाता, बिकॉज टर्म प्लान का एक रूल है, जैसे मैंने बोला इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम, उसके लिए आपको अर्निंग होना जरूरी है। तो आपका जो एवरेज लास्ट 3 इयर्स का ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न है, उसका एक एवरेज इनकम देखते हैं और आपके एज के हिसाब से एक मैट्रिक्स होता है कि 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स आपको सम अश्योर्ड मिलता है। सम अश्योर्ड मतलब डेथ बेनिफिट मिलता है। अगर आप कंपनी से आपका टर्म प्लान ले रहे हो, मतलब आपकी खुद की कंपनी है या आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो या आप एक कंपनी के कोई की पोजीशन में हो और कंपनी आपके लिए अगर टर्म प्लान ले रही है, तो वही कंपनी की बैलेंस शीट देखी जाती है, कंपनी के ITR देखे जाते हैं। तो अगर आपको 100 करोड़, 50 करोड़ या 500 करोड़ इतने बड़े टर्म प्लान्स अगर चाहिए, तो डेफिनेटली वो कंपनी की बैलेंस शीट से पॉसिबल है। कंपनी आपको प्रीमियम पे करेगी और आपके लाइफ के ऊपर वो टर्म प्लान होते हैं। बट अगर आपका इनकम कम है और सम अश्योर्ड आपको कम चाहिए, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे ये टर्म प्लान। नंबर 1 आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, आपका फॉर्म जो है एटलीस्ट आपको वो खुद को ही भरना है। अगर आप नहीं भर रहे हो कोई भी रीजन से, तो जो वो फॉर्म भर रहे हैं, आपके एजेंट हो सकते हैं, बैंक के RM हो सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, स्पाउस हो सकते हैं, जो कोई वो फॉर्म, जो टर्म प्लान का फॉर्म भर रहा है, आपको वो कम से कम 2 से 3 बार चेक करना है, बिकॉज यही फॉर्म के बेसिस पे आपको सम अश्योर्ड मिलता है और यही फॉर्म के बेसिस पे आपका क्लेम डिसाइड होता है। फॉर्म में हर तरह की इंफॉर्मेशन, आपकी मेडिकल इंफॉर्मेशन, आपकी हैबिट्स की इंफॉर्मेशन, आपके
जॉब की इंफॉर्मेशन, आपका जॉब हजार्डस है कि नहीं है, आपके क्या टाइप का आप जॉब करते हो, आपका ट्रैवलिंग कितना है, आप कोई डीलिस्टेड कंट्रीज जैसे अफ्रीका में कोई एरियाज है वहाँ पे आपके विजिट्स है क्या, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप कोई पिल्स तो नहीं ले रहे हो, आपके कोई हजार्डस हॉबीज तो नहीं है, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ऐसी जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो फॉर्म में पूछी गई है। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने कुछ गलत भरा और वो अगर रीज़न बनता है डेथ का, तो डेफिनेटली रिजेक्ट हो सकता है प्लान, आपका क्लेम। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका जो फॉर्म भर रहे हैं आप देखो या खुद फॉर्म भरो, ये सबसे अच्छा चीज़ है। आप ऑनलाइन भी कर रहे हो तो आप खुद भर के हर एक इंफॉर्मेशन राइट, सिर्फ राइट नहीं होना चाहिए तो बहुत क्रिस्टल क्लियर भी आपको लिखना। तो यहाँ पे फॉर्म भरना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है व्हेन यू आर बाइंग अ टर्म। प्लीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर बाइंग अ टर्म प्लान यू कैन आस्क अस any questions regarding term plan or the financial planning or anything on our ये हमारे जो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं, you can call us, you can email it to us, you can text us, and please subscribe to our channels if you are liking those videos. Also हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपको अगर कोई भी विषय पे और जानकारी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, you can always suggest us all those subjects which we should tackle with. Thank you. Stay safe. Stay.